हेलो बंधुओं, नमस्कार। मैं सम्राट विशाल आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स 259 पर। तो मैं जो है आप सभी लोगों को क्लास 11 का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, जो कि चैप्टर नंबर 3 जो कि क्या है आपका टेक्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसका मैं डॉक्टर हर्षरूप शर्मा से 3 का सी, और चाहे मनोहरी की बात करो, पहले मनोहरी था, आपको हर्षरूप शर्मा नाम दे दिया गया है ना। तो हर्षरूप शर्मा से, और ये एनसीईआरटी से 3.2, ठीक है। अब ये हम पढ़ा रहे हैं, आइए हम क्वेश्चन को डायरेक्टली डिस्कस करते हैं बिना देरी के। तो आप सभी देखिएगा कि पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखेंगे, देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में ए नंबर जो दिया है वो क्या दिया है, जरा देखेंगे। cos -1760 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। कल मैंने इसको डिस्कस किया था। आप सभी इसके पहले 6 क्लास में ले चुका हूं। कितने क्लास? 6 क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ले चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मैथ्स 259 के प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में वहां पे आपको क्लास 11th मैथ्स करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो वहां से आपको सारी चीजें वहां पे मिल जाएगा, एकदम सीरियल से वीडियो बाय वीडियो मिल जाएगा आपको। चलिए, तो इसका वैल्यू अब कल मैंने समझाया था। ये बताओ, cos माइनस को क्या करेगा? खा डालेगा। भैया ये अजगर है ना, ये तो पहले से बता दीजिए, ये खा डालेगा भैया। कहा जाएगा केवल cos 1700 कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। आएगा कि नहीं आएगा? अब बताइए, cos 1760 माने क्या? आप इसको लिख सकते हो, देखो 1760, जिसको नहीं समझ आ रहा ध्यान दो। अगर हम इसमें 360 का भाग लगाने का मतलब समझ लो, 360 कितनी बार चक्कर लगाया है, तो पहले भाग कर लो। जब इसको भाग करो तो बताओ कितनी बार जाएगा? ये लगभग 4 बार जाएगा। देख लो, बुरा करोगे तो समझ आ जाएगा। 6 चौका 24, ठीक है। और कितना हो जाएगा? 4 त्याई 12, और 12 दूनी कितना हो जाएगा? 14। 5 बार जाएगा क्या? 5 बार। चलो देख लो, 5 बार अगर जाएगा तो 5 से ही भाग दे देते हैं। तो 5 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। 6 पंजे कितना हो जाएगा? 30, और 5 त्याई 15, और 15 से कितना हो जाएगा? 18। ले हो गया कि नहीं जाता? तो कोई बात नहीं है, ये भी चलेगा। आप सोचोगे कि ज्यादा हो गया, लगभग करीब में देख रहे हैं, इससे घबराओ नहीं। आप 4 बार ले सकते हो, 5 बार ले जा सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्वेश्चन पे। जरा ध्यान दो, क्या हो जाएगा? माने 5 इंटू 2 पाई। अरे 360 माने कितना? 2 पाई। अरे बताया था नहीं बताया था? 2n पाई। और माइनस माने क्या? अरे भाई ये टोटल कितना है? 2 पाई। पता समझ रहे हो कि नहीं? 2 पाई पता समझ रहे हो? 360 में 5 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 1800। लेकिन 1800 हमको चाहिए नहीं, हमको कितना चाहिए? 1760। अब बताओ, 1800 में घटाओ तो कितना जाएगा? 1760 घटा दो कितना जाएगा बच्चे? 0। कितना जाएगा? 4। 40 आ जाएगा। कितना जाएगा? 40। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 40 घटा देंगे तो अपने आप क्या जाएगा? 1760। क्या ये बात सभी लोग समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ा कम समझ में आया? हाँ आया? चलो, 2 पाई माने 360, 360 माने इसको पूरा मिला करके 1800। पूरा मिला कितनी बार? 1800। जब 1800 में 40 घटा देंगे कितना जाएगा? 1760। क्लियर हो गया नहीं? अब देखो बच्चे, ये बताओ 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में जाता है बताओ? अरे 360 माइनस थीटा पहले में जाएगा, देखो वहां जाएगा, चौथे में जाएगा ना। तो चौथे में क्या होता है? cos प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। और प्लस का मतलब क्या? अरे भाई cos 40 केवल आ जाएगा ना, 40 डिग्री। और cos 40 का मान हमने पढ़ाया है क्या? नहीं। तो यही वैल्यू हो जाएगा का, मतलब कि आंसर आपका यही हो जाएगा, cos 40। समझ में आ गई है? अच्छा, इसको लिखने से पहले आ जाओ, पहले दूसरा क्वेश्चन भी बता देते हैं। ये समझ में आएगा कैसे लिखा गया भाषा? ध्यान रखना। अब आगे देखो दूसरा क्वेश्चन, ध्यान देंगे बच्चे, क्योंकि आप सभी लोगों को स्क्रीन पे पहले से मैं दिखा दिया था कि क्या क्या क्वेश्चन है पहले में। तो देखो, अब एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूं, बाकी छोड़ दूंगा आपके लिए, आप लगाओगे, ठीक है। साइन क्या है? -780 डिग्री है। अब बताओ, क्या ये माइनस को खाएगा? नहीं, माइनस नहीं खा सकता। ये क्या करेगा? उल्टी कर देगा, उगल देगा ना भाई। उगलने का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस बाहर आ जाएगा, साइन 780 डिग्री। अब 780 माने देखो 360 का कई बार फेरा लगाएगा, बताओ
360 दूनी 720 होती है। अरे भाई होती कि नहीं होती है? अब इतनी गणित तो कमजोर है नहीं आप लोग की। यानी ध्यान दो बच्चे, मैं क्या बता रहा हूं कि 2 पाई का कितनी बार चक्कर लगाएगा? 2 बार। 2 पाई का माने 2 पाई माने 360। 360 कितनी बार चक्कर लगाएगा? 2 बार। लेकिन कितना बचा बताओ? अरे बताओ, मैंने कहा 360 का 2 बार जब चक्कर लगाएगा और 2 माने इसको बताया था 2 पाई, कितना जाएगा? 720। लेकिन हमको चाहिए का 780। तो बताओ कितना जोड़ेंगे? 60। तभी तो आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब कितना ऐड करना है इसमें? 60 डिग्री ऐड करना है। क्या बात समझ में आई सबको कि नहीं समझ में आई? अच्छा अब बताओ, आप ये माइनस छोड़ो, साइन 180 सॉरी 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा बताओ किसे टू जाएगा? पहले में। और पहले में सबका सब क्या होता है? प्लस। यानी माइनस जैसे वैसे रहेगा, लेकिन आ जाएगा क्या? साइन 60 डिग्री। अब बताओ साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? कड़ी में 3/2। समझ आए नहीं आप लोगों को? तो देखिए ये इस तरीके से हम मान ज्ञात करेंगे। समझ में आए नहीं? तो ये मान आप जो है ज्ञात कर लीजिएगा। इस करके क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे लगा दिया हूं, जितने दिया है, जैसे देखिए सी नंबर दिया है काश 1125। अरे 1125 अभी डिस्कस कर रहे थे ना, वही चीज है। और इसके अलावा क्या? काट -15 पाई बटे 4 है। अच्छा इसको बता दूंगे, ठीक है ना? ये वाला आपको बता दे रहा हूँ पाई वाला, क्योंकि आप इसे घबरा जाओगे कैसे आएगा क्या आएगा। ठीक, पहले इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब देखो, ए बी सी छोड़ दे रहा हूं, डी नंबर क्वेश्चन। सी आपको खुद लगाना है, ठीक है ना? खुद लगा के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा सर आया कि नहीं आया। आइए बताता हूं, काट -15 पाई बटे कितना है? 4। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, इसको ध्यान से पढ़ लेना, कठिन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये बताओ माइनस क्या करेगा? काट बाहर कर लेगा कि नहीं कर लेगा? भाई ये माइनस को नहीं खा पाएगा, तो क्या करेगा? ये बाहर कर देगा। जब बाहर करेगा बताइए क्या आ जाएगा? माइनस काट क्या आ जाएगा बताइए? 15 पाई बटे कितना आ जाएगा? 4। क्या ये बात समझ में आया? ये बात सब लोग समझ में आया? जी सर। ध्यान दो, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। ये बताओ काट, मैं आपको ये कह दूं 15 पाई को क्या लिख सकते हैं? मैं ऐसे कह दूं, ये बताओ ध्यान समझना, कितनी बार भाग जाएगा बताओ? कितनी बार भाग जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 चौका 16, ज्यादा हो जा रहा है। कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार। जाएगा कि नहीं जाएगा? और 3 बार ना ले जाके पहले हम, और यहाँ बचेगा कितना बताओ? 4 दूनी 8 7 15 होगा कि नहीं होगा? देखो 4 दूनी 8 8 7 15। अब हमें बताओ 360 प्लस थीटा, ये 360 है कि नहीं है? 360 प्लस थीटा बताओ किसका फार्मूला होता है? पहले में। और काट 360 माइनस 360 प्लस थीटा जो होगा, इसका आंसर क्या आएगा? माइनस काट 7 पाई बाई क्या आ जाएगा? 4। तो बच्चे ये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? अब ध्यान दो, अब बताओ फिर से इसको बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ध्यान रखना, अभी मैं एक लाइन में भी सिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी आप सीख रहे हो कैसे बदलना है। अब आप हमें बताओ 7 पाई को मैं कह दूं, फिर से आप 2 पाई लिख दो और पाई बाई 4 लिख दो। बताओ कोई दिक्कत किसी को? कैसे आ रहा है जरा ध्यान सुनो। पहले कैलकुलेशन देखो, 4 दूनी 8 हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। अब 8 पाई में से पाई घटा दो, 7 पाई। आया कि नहीं आया? ये चीज मैं यहाँ पे बता सकता था घटा करके, लेकिन आपको भी समझा रहा हूँ, समझ लो। अब बताओ क्या होगा? ये कौन से चौथांश में जाएगा बताओ? चौथे में। कौन से चौथांश में? और चौथे में क्या होता है? काट क्या होता है बताओ? माइनस में। क्या होता है? माइनस। और पाई बाई 4, तो बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब बताओ काट पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1। यानी काट -15 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी आई? 1 आई। देखिए समझाने में टाइम ले रहे हैं, इससे समझ में आ जाए। उसके बाद अब जिसको लगानी है, ध्यान दो बच्चे, यहाँ पे ये चीजें मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दो, इसको एक और बता दे रहा हूँ डायरेक्टली। जिनको ये सब ऐसे मेथड लंबा नहीं करना है वो कैसे करेंगे? सोच थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। देखो बच्चे क्या करना है, जैसे यहाँ पे है क्या? काट -15 पाई बाई कितना है? 4 है। तो बच्चे ध्यान दो क्या करना है, हमने कहा ये माइनस बाहर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? लेकिन हम आपको कह रहे हैं 4 पाई कर दो। क्या कर दो? 4 पाई। अरे 4 पाई का मतलब क्या? 4 चौका 16, और 16 में से 1 घटा दोगे तो अपने आप क्या आ जाएगा? ये
अरे देखो 4 चौका 16, 16 में से 1 घटाओ तो 15 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब देखो इसका मतलब ये 360 वाली लाइन है कि नहीं है? अरे एक चक्कर लगाएगा 2 पाई, फिर इसमें 2 पाई है, इसका मतलब 2 चक्कर लगाया नहीं लगाया? जब ये 2 चक्कर लगाया तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये कौन सा चतुर्थांश हो गया? चौथे में, और चौथे में काट क्या होता है? माइनस काट पाई बाई 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे? प्लस, और काट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो ये कितना छोटा है कि नहीं है? यही इसलिए मैंने कहा 4 चौका 16 पहले आपको बताया, जब नहीं आप समझ पाए तो हमने कहा छोटा करके 2 पार्टों में इसको करते हैं। समझ पाए कि नहीं? जी सर। तो ये क्वेश्चन नोट करो आप सब लोग, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं आप सबको लोगों को स्क्रीन पर दिखेगा, वो जो है क्वेश्चंस आप सब लगा लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत कठिन लेवल का नहीं है, लेवल ये अच्छा था। ये इस तरह के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं। चलिए तो बच्चों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी दूसरा। इसके पहले मैंने जो क्वेश्चन छोड़ा है, 3 क्वेश्चन छोड़ा है पहले में, वो सब आप लगा लीजिए, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। वो क्या है देखेंगे। करा यदि अल्फा प्लस बीटा, यदि अल्फा और प्लस बीटा बराबर दे रखा है पाई बाई 2, पाई बाई 2, और साइन एक और चीज दे रखा है कि साइन अल्फा बराबर दे रखा है 1/2 हो, तो बीटा का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? बीटा का मान। तो आइए देखते हैं कैसे। किसका मान ज्ञात करना है? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बीटा का मान फाइंड करनी है, ठीक। अब आइए इसको हल करते हैं। तो कैसे लगाएंगे जरा बताइएगा, तो क्या होगा इसका हल? किसी को आइडिया है कैसे लगेगा? चलो देखो, साइन अल्फा दिया है कि नहीं दिया है? ये दिया है नहीं दिया है? अब बताओ ये साइन कितने का मान है? बताओ बताओ ये कितने का मान है? साइन पाई बाई 6, यानी साइन 30 की वैल्यू है। तो बताओ जब साइन साइन दोनों से कंपेयर करेंगे तो अल्फा का मान क्या आ जाएगा? पाई बाई 6 आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ से निकल के अब यही वैल्यू ले जाके कहाँ रख देंगे? अल्फा प्लस बीटा में। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर पाई बाई 2 है। अल्फा का मान क्या है बताओ? पाई बाई 6, और प्लस बीटा का मान तो ज्ञात ही करना है। पाई बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, हो जाएगा जी सर। अब बताओ ये प्लस में इधर जाएगा माइनस, तो बताओ बीटा का मान क्या आ जाएगा? पाई बाई 2 माइनस क्या आ जाएगा? पाई बाई 6। लस लेना आता है कि नहीं आता है? जब लस लोगे भाई, दोनों का लस लोगे कितना आएगा? 6 आ जाएगा। क्या आएगा नहीं आएगा? यस सर। अब आगे बताओ इसके बाद क्या होगा? अरे 2 तिहाई 6, 3 पाई, तो कितना आ जाएगा? 3 पाई, और माइनस क्या हो जाएगा? पाई। तो बताओ तो घटाओगे कितना आ जाएगा? 2 पाई बाई 6, लेकिन काट दोगे क्या आ जाएगा बताओ? पाई बाई 3। तो ये बीटा का मान आपसे पूछा था और ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका? क्वेश्चन नंबर दूसरा था। अभी आप लोग रुको, लिखने से पहले आइए तीसरा क्वेश्चन भी बता देते हैं, ठीक है ना, जिससे कि आपको जो है ये आपको एक ही स्लाइड में मिल जाए, दूसरा और तीसरा एक साथ में। ध्यान दो सभी लोग, तीसरा क्वेश्चन आप सभी लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्या है जरा देखिएगा कि सिद्ध कीजिए कास 120, क्या लिखा है? कास 120 डिग्री, आगे लिखा है कास 240 डिग्री, कास 240 डिग्री माइनस साइन 120 डिग्री, 120 डिग्री जी सर, इसके लिए ध्यान दे रहे हैं? यस सर। 120 डिग्री और साइन 240, साइन 240 डिग्री बराबर 1 लाना है। बराबर क्या लाना है? 1। ये आपको प्रूव करनी है, ठीक है कि नहीं? तो आ जाओ हम इसको कैसे लगाएंगे। अब आइए इसको सीखते हैं। हालांकि ये सूत्र है, लेकिन ये भी सूत्र हमने पढ़ाया नहीं है, तो विदाउट सूत्र के कैसे इसको सॉल्व करेंगे पहले वो देख लेते हैं। ध्यान दो बच्चे सभी लोग। अब लाना है तो हम पहले ले लेते हैं क्या? लेफ्ट हैंड साइड। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बताओ? कास 120 है कि नहीं है? जी सर। कास 120 है। कास 120 को बताओ क्या लिख सकते हैं? जल्दी जल्दी बताना सभी लोग। अरे भैया 90 और प्लस क्या लिख सकते हैं? 30 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? ऐसे बताओ, इसको लिखो कास
240 क्या लिख देंगे, किसके पास में है, 180 के पास में या 270 के लगभग पास में है। तो चाहे जो वाली लाइन लगाओ, आ जाओ। 180 वाली लाइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये चेंज नहीं होता है। कितना जोड़ेंगे बताओ, 60 जोड़ देंगे। कितना डिग्री जोड़ देंगे, 60 डिग्री जोड़ देंगे। अब बताओ माइनस, कोई बात नहीं है, कुछ तो दिखाई देगा ना। माइनस साइन, साइन बताइए 120 का मान बताइए। साइन 120 को क्या लिखेंगे, अरे भैया वही तो अभी लिखे 30 दिखाते नहीं, 30 नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है नहीं। बेटा का थोड़ा कैमरा इधर करो, सुनाई दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आपको यहाँ विजिबल नहीं है तो मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ। ये माइनस यहाँ पे है, ध्यान देना, माइनस यहाँ पे है, मैं यहाँ पे लिखूं। चलिए जब लिखेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा, बताओ साइन क्या आ जाएगा 90 डिग्री और प्लस क्या आ जाएगा 30 डिग्री और इनटू क्या आ जाएगा साइन, इसको क्या लिखेंगे बताया ना, इसको 180 डिग्री और प्लस कितना 60 डिग्री। ये तो दिखाई दे रहा है। चलो अब ध्यान दो बच्चे, ये वाला ये पूरा क्वेश्चन एक ही है। अब देखो सॉल्व कर लेंगे, अब सॉल्व कर लेंगे अपने आप कठिनाई दूर हो जाएगी क्योंकि ये छोटा हो जाएगा। cos 90 प्लस थीटा बताओ sin थीटा, यानी sin 30 डिग्री। बताओ माइनस में आएगा प्लस में, ये भी बताओ प्लस में आएगा। ये कौन बताया है, माइनस में आएगा ना जी सर। क्यों, क्योंकि cos जो है दूसरे में जाएगा, दूसरे में cos क्या होता है माइनस। अब cos 180 प्लस थीटा कौन से टू हो जाएगा बताओ, हाँ तीसरे में, तो तीसरे में cos क्या होता है माइनस, तो cos ही आएगा। लेकिन किस में आएगा माइनस में आएगा cos 60 डिग्री और माइनस sin 90 प्लस थीटा cos थीटा लेकिन प्लस में, यानी क्या आ जाएगा cos 30 डिग्री इंटू मतलब यहाँ इंटू है ना भाई। अब sin 180 प्लस थीटा कौन जाएगा तीसरे में, और तीसरे में क्या होता है माइनस, तो क्या आ जाएगा बताइए माइनस sin 60 डिग्री। अब क्या करना है भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो भाई लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो sin 30 की वैल्यू बताओ 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू बताओ 1/2, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, cos 30 की वैल्यू 3/2 इंटू 3/, क्योंकि भाई इसकी भी मान तो 3/2 होगा ना। अब बताओ जब हल करोगे तो क्या आ जाएगा 1/4, 3/4 हल करना आता है ना। हल करोगे 3 1 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाए, कितना आ जाएगा बच्चे 1। अब भाई हर चीज थोड़ी ना हल करना है, अब इतना हल तो करना आता होगा। तो बताओ 1 लाना था, बराबर क्या लिख देंगे, बराबर नीचे दिखाई दे रहा है बराबर लिख सकते हैं राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड की क्या गया इक्वल आ गया। 1 लाना एक ग्रुप हो गया जी। तो नोट कर लो भाई, दूसरा और तीसरा एक ही स्लाइड में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं जो कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर चौथा, पांचवा, छठवां एकदम सेम है। मैं एक तो बता दे रहा हूँ चौथा, बाकी क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दे रहा हूँ, वो आप क्या करेंगे लगा लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीन पे आप सभी लोग को नीचे दिखाई दे रहा है, आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक। चलिए तो आइए क्वेश्चन नंबर हम आपको कौन सा बताएंगे भाई, चौथा क्वेश्चन। ध्यान दो बच्चे, कह रहा है सिद्ध कीजिए, आप लोग दिख रहा होगा अभी कि साइन कितना दिया है बच्चे 270 माइनस थीटा, और फिर क्या दिया है बच्चे बताओ साइन 90 डिग्री माइनस क्या होता है थीटा, और प्लस क्या होता है tan, सॉरी tan नहीं, क्या दिया है यार, साइन 90 माइनस थीटा, उसके बाद क्या दिया है माइनस cos 270 माइनस थीटा इंटू cos 90 प्लस थीटा, ठीक है। ये आपको दे रखा है, ठीक। तो आइए जब ये दिया है तो अब हम इसकी जो है वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हम सीखते हैं, ठीक है। क्या करना है, अच्छा बराबर क्या लाना है -1, बराबर क्या लाना है बच्चे -1 प्रूव करना है। तो आ जाओ, क्वेश्चन पहले लिखने में जो भी समय लगा भाई अब ध्यान दो, लगाने में बिल्कुल समय लगेगा नहीं। ले लेते हैं कौन सा साइड बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड।
तो लेफ्ट हैंड साइड पहले एक बार क्वेश्चन चाहे उतारना चूंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। तो बताओ इसका क्या हो जाएगा, लिखो साइन क्या हो जाएगा बच्चे 270 माइनस थीटा, यही क्वेश्चन एक बार उतार रहे हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से उतार लेते हैं भाई। 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा थीटा और माइनस कास क्या हो जाएगा भाई 270 डिग्री माइनस थीटा इंटू क्या दिया है आपका कास 90 डिग्री माइनस प्लस थीटा। आइए सॉल्व करते हैं। आप सभी लोगों को फार्मूला बताया था साइन 270 प्लस थीटा, बताओ क्या होता है, बदल जाएगा। अरे 270 वाली लाइन चेंज होता है ना, तो चेंज हो जाएगा कास में आ जाएगा। पहले तो ये पता होना चाहिए कि कास थीटा आएगा, लेकिन प्लस आएगा कि माइनस। अब ये सोचो किसमें आएगा माइनस, हो चुकी है दूसरे चतुर्थांश में चला जाएगा। दूसरे में केवल कौन माइनस होता है, सॉरी तीसरे में केवल tan और काट होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अब आगे देखो इंटू कर लो क्योंकि यहाँ गुणा निशान है। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बताइए काश थीटा, लेकिन प्लस में रहेगा क्योंकि पहले में है। अब माइनस काश 270 माइनस थीटा, बताओ कौन से चतुर्थांश में है तीसरे में, और तीसरे में काश क्या होता है माइनस और चेंज भी हो जाएगा, तो माइनस क्या आ जाएगा बच्चे साइन थीटा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा इंटू काश 90 प्लस थीटा, बताओ कौन से चतुर्थांश में जाएगा दूसरे में, और दूसरे में काश क्या होता है माइनस होता है कि नहीं होता है। जब बताइए माइनस हो जाएगा क्या आएगा आंसर बताओ साइन थीटा आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब आ जाओ सॉल्व कर देते हैं क्या कि देखो बच्चे ये माइनस है, इसको छोड़ दो माइनस, लेकिन ये बताओ है क्या काश थीटा का काश थीटा गुणा करेंगे क्या आ जाएगा भाई, अरे काश स्क्वायर थीटा आएगा ना, काश का काश में गुणा। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस माइनस, साइन थीटा का साइन थीटा गुणा करो, बताओ क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आएगा कि नहीं आएगा। अब माइनस ले लो कॉमन, जब माइनस कॉमन लोगे बताओ बच्चों क्या आएगा आपका आ जाएगा काश स्क्वायर थीटा और प्लस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या समझ में आया सभी लोगों को? जी सर। ठीक है। अब देखो ये माइनस इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो बराबर क्या हो गया राइट हैंड साइड किसके बराबर लेफ्ट हैंड, मतलब लेफ्ट को लेके चले थे राइट वाला आपका आ गया। तो ये इस प्रकार से ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो ध्यान रखना। अच्छा ये क्वेश्चन बड़ा आपको सरल लगा होगा, बड़ा आसान लगा होगा ना। इसके पीछे रीजन जानते हैं क्यों ऐसा लगा आपको, ये आसान क्वेश्चन क्यों लगा, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन क्लास 10th में भी पढ़ा, आपने आप कई बार प्रैक्टिस किया और ये सब चीजें याद रहा, इसलिए आपको आसान रहा। देखिए आपको किसी भी मंजिल को पाने के लिए आपको कुछ टाइम लगता है, समझ रहे नहीं। आपको क्या लगता है कि 1 दिन में 2 दिन में आप मंजिल अचीव कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। मंजिल को पाने के लिए आपको सालों साल मेहनत करना पड़ता है, मतलब 6 महीने कम से कम या साल भर जो बच्चे IIT तैयारी कर रहे हैं या आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या होगा इसके लिए आपको लंबा समय लगेगा, ठीक है ना। इसीलिए इसी पे एक जो है डायलॉग नहीं, कौन कहता है कि चलने में पानी नहीं रुकता। अरे क्लास के दौरान सुना है नहीं कि कौन कहता है कि चलने में पानी नहीं रुकता, बर्फ जमने तक का इंतजार कर। यानी चलनी ये सोच रहा है जब तक बर्फ जमेगा तब तक मैं रुका रहूंगा, यानी वैसे जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक आपको क्या करता है पढ़ते रहना है। समझ पाए कि नहीं? इसलिए रेगुलर आप पढ़ते रहिए, ऑटोमेटिक आपका जो है ज्ञान वर्धन होगा और आगे धीरे धीरे आपको चीजें आएगा और मन भी लग जाएगा पढ़ने में। एआई को बनाया कौन है ये बताओ? एआई को इंसान ने बनाया है। जितना वो जैसे मान लो जितनी मेरी सोच है, मैं मान लिया कि बहुत दूर तक मैंने सोचा और वो चीजें सारी फिट कर दिया कंप्यूटर में, जो फिट किया रहेगा वही तो जवाब देगा ना। अब ऐसा नहीं है कि हर चीज का जवाब दे देगा, हर आदमी हर चीज सोच सकता है क्या? अब बताओ जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो एआई सोच सकता है? ये तो गलत है, ये तो कैसे हो सकता है? मैं सेट कर दूं या कोई क्वेश्चन, जैसे अभी कोई जो सोच या कोई भी फिगर में बना के दे, फिजिक्स वाले हैं सर वो अलग सोचते हैं, उनकी जो थॉट्स है, क्या अगर वो क्वेश्चन बना के दे दे तो बताओ हर लोग थोड़ी ना सॉल्व कर पाएंगे, वो केवल वो बनाए हैं तो वही सॉल्व करेंगे। वैसे जो व्यक्ति सोचता है, माने मैं जो क्वेश्चन बना दूंगा ऐसा नहीं कि एआई सॉल्व कर लेगा, बिल्कुल नहीं कर सकता। वो कैसे कर सकता है? किसी आदमी ने बनाया है ना उसे, तो आदमी की सोच उस क्वेश्चन तक कैसे चला गया? बिल्कुल नहीं जा सकता, ना बना सकता है वो। ये तो कहना है कि हाँ ऐसा है कि 99% क्वेश्चन का जवाब दे दे, लेकिन 1% का जवाब नहीं देगा। अरे 1% में ही हम लोग आएंगे ना, वो क्वेश्चन सेट करके दे देंगे, बनाए, देखते हैं कैसे बनाता है। बिल्कुल नहीं बना पाएगा वो। कि राइट ब्रदर्स
है ना, राइट ब्रदर्स जो बनाए हैं ना वायुयान। अब बताओ, जब वो बहुत पहले जब छोटा था तो लोग क्या कहते थे, वो जब कहा कि मैं लोहा को आसमान में उड़ा दूंगा, लोहा को आसमान में उड़ा दूंगा, तो लोग जो है मजाक उड़ाए, ही दांत निकल गया, लोहा उड़ाए बड़ा है। लेकिन देखो, लोहा नहीं, आज आदमी भी उड़ रहे हैं उससे, मेहनत किया ना उससे। लोगों का काम है आप पे कमेंट करना, लोगों का काम है जो आप कहोगे, जैसे आप कह दो गांव में, बता दो कि मैं आईएएस बनूंगा, बड़ा आईएएन आईएएस बनेंगे, आता नहीं है क्या, कह दो आईआईटी करेंगे, बड़ा आईएएन आईआईटी करेंगे, इस तरह का जवाब नहीं आता है। लोगों को काम है कहना, उनको कहने दो, आपको शांति से काम करनी है, आपको फूल नहीं बनना है, आपको पत्थर बनना है। यदि आप फूल बनेंगे तो लोग आपको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, सब लोग आपको तोड़ेंगे। लेकिन जब पत्थर बनोगे, जिस दिन तरासे जाओगे उस दिन क्या बन जाओगे, भगवान बन जाओगे, यानी पॉपुलर हो सकते हो आप, अर्थात सब कुछ अचीवमेंट कर सकते हो। ये हो सकता है आपके लिए, जरूरी ये नहीं है। इसलिए आपको हर चीजें जो कहा जाता है, आप कमजोर हो ये आपकी कोई गलती नहीं है, कमजोर हो तो हम मेहनत करेंगे ना भाई। अब वो क्या लगता है कि जो है मैं बहुत कमजोर हूं, इसका मतलब मेरे को मैं कुछ भी अचीवमेंट नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कमजोर हो, मैंने एक कहानी भी आपको सुनाया, कमजोर आदमी था और एक बहुत तगड़ा आदमी था, ब्रिलियंट आदमी जिसे बोलते हैं। ब्रिलियंट आदमी क्या किया कि बहुत पढ़ने में तेज था, वो क्या करा, कंपनी का सीईओ बन गया। कंपनी का क्या बन गया, सीईओ, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, बन गया। लेकिन जो कमजोर व्यक्ति था वो तो पढ़ा है, ये धीरे 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 मेहनत करके पढ़ा, लेकिन वो काम किया कि धीरे धीरे अपने प्रयास से एक कंपनी स्थापित किया, धीरे 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 कंपनी बहुत बन गया। और बाद में पता चला कि जिस कंपनी के हम सीईओ हैं उसी कंपनी का मालिक वो कमजोर बच्चा है, कंपनी का मालिक वो कमजोर बच्चा। क्योंकि देखो ऐसा नहीं वो कमजोर था, धीरे धीरे मेहनत किया ना, वो आगे बढ़ा, फिर वो कंपनी डाला, बढ़ा। जैसे उनका अगर उदाहरण ले, जैसे बिल गेट्स का एक इंटरव्यू में जब देख रहा था तो वहां पर उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ का लड़का, आज आईआईटी वाले बच्चे आज हमारे कंपनी में काम करते हैं, और मैं उस समय जो है मतलब कि पढ़ा नहीं करता था, मतलब बहुत कमजोर था, ऐसा उन्होंने बोला था। ये चीजें तो कमजोर हो ये गलती आपकी नहीं है, मेहनत करो, कंटिन्यूटी, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। जब आप चलना बंद कर दोगे तो समझ जाओ कि आप बूढ़े हो गए। एक कहावत है क्या, कि यदि हम पढ़ना छोड़ दें, बुढ़ा वो नहीं कि जो पढ़ना छोड़ दे, अरे बुढ़ा वो है जो पढ़ाई करना छोड़ दे या जो पढ़ना छोड़ दे, चाहे वो 20 की उम्र में हो, वो चाहे वो 80 की उम्र में हो, वही आदमी बुढ़ा हो जाएगा। इसलिए कंटिन्यू हमें कुछ न कुछ पढ़ते रहना चाहिए। डेली जो आपकी रूटीन हो, टाइम सेट कर लो, उस टाइम पे हमको पढ़ना रहता है। समझ पाए नहीं? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर, हम देखिए 4 और 5 मैंने आपको होमवर्क दे दिया, एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, इसके बाद इस क्लास को दैनिक करते हैं, ठीक है। बाकी इसी अभी जिस प्रस्तावित क्वेश्चन बचे हैं वो आपको क्वेश्चन हम बता देंगे, ठीक है। पहले आपको इसके लिए आपको ग्राफ वगैरह पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे ग्राफ का, ठीक है। प्रॉपर वे से साइन वेव क्या होता है, कॉस वेव क्या होता है, टैन वेव, कोसेक वेव, सेक वेव, यानी सभी के ग्राफ पढ़ने हैं कुल मिलाकर के, ठीक है कि नहीं, कैसे कैसे बनता है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए एक आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या है वो क्वेश्चन जरा देखिएगा, और ऐसा नहीं है बहुत कठिन है, आप सब लगा सकते हो। क्या है जरा पढ़ रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि tan स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा बताइए, tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा थीटा, बराबर क्या हो जाएगा बताइए, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे में आपका क्या लाना है भाई, साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या लाना है, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये लाना है। अब बताओ ये आपको लाना है, ये कैसे आएगा, अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है जरा बच्चे बताओ, क्या है, अरे tan स्क्वायर थीटा माइनस क्या है, tan स्क्वायर थीटा 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा थीटा। अब आप बताओ tan थीटा का क्या फार्मूला लिख सकते हैं, क्योंकि साइन और cos हुए तो साइन और cos के ही पदों में लिखेंगे ना। अच्छा ना समझा, एक लाइन पहले ऐसे लिख लो, दोनों को साथ में लिख देते हैं, पहले ऐसे लिखो
ये बताओ tan 90 माइनस थीटा किसका फॉर्मूला होगा? cot थीटा। किसका होगा? cot थीटा, यानी आ जाएगा आपका cot स्क्वायर थीटा। अब चेंज करो, क्या चेंज करोगे? इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या? cos स्क्वायर थीटा। ये पिछले लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यदि आपको नहीं देखे हैं तो आप जितने लेक्चर पीछे पढ़ाया हूँ, लगभग 6 लेक्चर, जा करके देखिए उसको, ठीक है। और अगर भाई पढ़ाई करनी हो तो, नहीं करनी है तो आपको जरूरी नहीं है देखना, ठीक है ना, क्योंकि 1000 की भीड़ में सीट एक आप ही दो आती है। 1000 बच्चे हैं, सीट कितनी आएगी? एक ही दो रहेगा। मान लो 10 लाख बच्चे IIT का फॉर्म भर रहे हैं तो सीट तो लिमिट होगी, ऐसा नहीं है। मान लो 10,000, 5,000, 6,000 जो भी सीट है, मान लो 10,000 सीट है, इसका मतलब जो बच्चे भर रहे हैं 10 लाख, उसमें से 10,000 का सिलेक्शन होगा, बाकी लोग तो बाहर होंगे ना, तो बाकी लोग प्राइवेट अपना ज्वाइन करेंगे। तो वही काम है, जब आपको पढ़ना है, गवर्नमेंट लेनी है, कम फीस में पढ़नी है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो cot का बताओ क्या होगा? cot का क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा बटे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ क्या करेंगे हम? तिर्यक गुणा कर दें। जी सर। जब भाई तिर्यक गुणा करेंगे बताओ क्या आ जाएगा? यहाँ पे साइन स्क्वायर घाते 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर का स्क्वायर। अब बताओ ये a है, ये b है, सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? एक क्वेश्चन में a प्लस b, एक क्वेश्चन में a माइनस b। तो a प्लस b का मतलब क्या हो जाएगा? एक में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। लेकिन अगले ब्रैकेट में बताइए क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। और पूरे के बटे में बताइए क्या बचेगा? हाँ, चाहे जो लिख दीजिए, cos स्क्वायर थीटा इंटू क्या? दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। अब बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, बचेगा केवल क्या आपका? साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या? cos स्क्वायर थीटा बटे में क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। तो बराबर क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड। किसके बराबर है ये? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, तो देखिए बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है, बड़े आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस जो हैं बिना ग्राफ के आप नहीं पढ़ सकते हो। बाकी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक में मिलेगा। जो भी क्वेश्चन इसमें कराया हूं, कुछ एनसीईआरटी के मिलेंगे, कुछ एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे पढ़ाई छोड़ देंगे, तो आप वो छोड़ दो जो आप देखे हो, ठीक है, ठीक है नहीं? हाँ, तो आपको एनसीईआरटी का ग्राफ पहले पढ़ा दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा, ओनली केवल वो वीडियो केवल ग्राफ पे रहेगा और उस पे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।